रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऑल ओवर्स द वर्ल्ड फॉरेक्स ट्रेडर्स हैव ए ग्रेट डे। मैं हूं सफदर अब्बास और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद सफदर अब्बास। तो आज गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं, शाम का टाइम है। तो गोल्ड ने आज बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी जो मेरे तो बहुत ज़्यादा बिज़ी था, मिस कर गया। लेकिन आप लोगों को ये मैंने बताया हुआ था कि जब भी एक साइड पे अचानक गोल्ड की मूवमेंट होती है तो 50% वो रिवर्स करता है। ठीक है, तो कल शाम को ये गोल्ड ने एकदम ऊपर गया। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है कि जब गोल्ड जाता है तो फिर उसको क्या तरतीब होती है, उसको 50% जो वापस आता है वो 100% श्योर होता है। तो यहाँ से काउंट करना है, इसकी टेल काउंट नहीं करनी, यहाँ से इसकी टेल काउंट नहीं करनी, यहाँ तक करना था कि मार्केट ने वापस आना है। ये थोड़ा सा आया था 25-30%, फिर मार्केट ऊपर गई और आज वो वापस आ चुका है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से आगे गया है, उसको छोड़ दो। इसने अपना 50% 40 तक था, इसने आना था, वो आया। अब क्या हुआ है कि अब जो है H4 पे मैं जाके देखता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि अचानक मार्केट 2 कैंडल्स में काफ़ी नीचे आई और ये आई है तकरीबन 1718 से 1755 से 37 पॉइंट जो है ना वो मार्केट नीचे आई है। ठीक है, अब यहाँ से अगर कोई सिग्नल बनता है यहाँ से ऊपर जाने का तो ये 50% मार्केट ऊपर जाएगी। वैसे तो ये ट्रेंड जो अभी चल रहा है इलियट वेव्स के हिसाब से ये बाय का ट्रेंड है, क्योंकि ये फर्स्ट वेव्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो कभी भी मार्केट डायरेक्ट नहीं जाती है। जैसे मैंने कहा कि एक लास्ट एनालिसिस में कि ये 1750 तक जाएगी, तो 1750 तक जाने के लिए गई तो है, लेकिन 4 दिन इसने लगाए हैं। अभी भी मार्केट जब रिवर्स होगी तो ये इसका 50 करेगी, जाना इसने ऊपर ही है स्टेप बाय स्टेप। जब ये लेवल क्रॉस करेगी तो एक दफ़ा 15-20 पॉइंट ऊपर जाएगी, फिर नेक्स्ट वीक हो सकता है ये अपना हदफ पूरा करे 1800 का, तो 1800 पर जाने के इसके चांसेस हैं। एक छोटी सी ट्रेड लगा देते हैं। ठीक है, जब कोई ट्रेंड चल रहा होता है तो छोटी सी ट्रेड लगाते हैं, बड़ी ट्रेड नहीं लगाते। ठीक है, जो मेरा एनालिसिस है कि मार्केट ने बाय पे ही जाना है। ठीक है ना, मार्केट सीधी तो जाती नहीं है, रिट्रेस करती रहती है, बाउंस होती रहती है। ठीक है, तो आप लोगों के माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि मार्केट ने अब यहाँ से देखो, अब देख लेते हैं कि यहाँ कितना इसने कर लिया है, कितनी रिट्रेसमेंट की है, उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि अब और इसके पास गुंजाइश है रिट्रेस करने की या नहीं है। देखो 61.8 जो है ये इसका लास्ट लेवल था, किसी भी रिट्रेसमेंट का ये लास्ट लेवल होता है। अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ से मार्केट वापस जाएगी। सपोज इस लेवल को ये क्रॉस करती है मार्केट, ठीक है, तो फिर ये नीचे आएगी, आ सकती है। इसलिए ट्रेड बाय के लगा दें, छोटे लगाएं, लेकिन बाय के ट्रेड लगाएं। तो क्योंकि देखो मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल्स देता हूँ। H1 पे इसने क्या किया है, जब एकदम मूवमेंट की थी इसने, ये देखो, तो इसने रिट्रेस करना था, लेकिन यहाँ से आके फिर ये ऊपर चली गई, ऊपर जाके फिर दोबारा इसने रिट्रेस की। और अगर यहाँ पे कुछ लोगों ने बड़े ट्रेड्स लगा दिए थे, ठीक है, यहाँ से बड़े रिवर्स के ट्रेड्स लगाए थे, तो क्या उनका नुकसान हुआ होगा। ये देखें 1749 से ये फिर ऊपर 55 तक चली गई, 600 पिप्स ऊपर जाके फिर इसने रिट्रेस की, मजबूरी थी, इसने करनी थी। इसी तरह H4 जो है मेरे भाइयों, H4 पे भी अब ये फर्स्ट वेव्स बनी थी, ये सेकंड, ये मैंने कहा था 50 तक जाएगी फर्स्ट टाइम,
तो 50 तक गई, इसका ये इसके बराबर, ये भी 50-66 गई थी, ये भी 50-66 100 पिप्स ऊपर गई है। तो अब क्या करेगी, अब ये दोबारा जाएगी ऊपर, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है कि ये फ्लैट चली जाए, ठीक है, या ये स्टेप बाय स्टेप जाए। लेकिन आप लोगों ने इसका क्या निकाल लेना है कि ये मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ कि कितना आप लोगों ने इसका लगाना है। इसकी रिट्रेसमेंट ये कितने पॉइंट आई है और कहाँ पे आपका टीपी लगाना है आप लोगों ने। ये मेरे भाइयों यहाँ तक इसको हमने यहाँ पे लगाना है। अगर यहाँ से वापस जाती है, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि टेल काउंट नहीं करनी, तो अब जाके हम इसका वो निकाल लेते हैं, हॉरिजेंटल लाइन वो हम लगा देते हैं इस लेवल पे 1738, ठीक है। सत्रह सौ 38 जो है वो आपका लेवल रहेगा फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से अगर ये 6108 को क्रॉस करती है तो फिर एक आप बाय की ट्रेड लगाएंगे, लेकिन मैं 1738 से पहले ही निकल जाऊंगा। ये 300 पिप्स पहले ही मैं यहाँ से, मैं हो सकता है 36 तक मैंने एक ट्रेड लगाई हुई है ये, तो इसको मैं 1736 कर दूंगा। लेकिन अगर ये ऊपर नीचे होती है तो घबराना नहीं है, अपने स्टॉप लॉस का ख़ास ख्याल रखें कि स्टॉप लॉस आप लोगों का जो है वो होना चाहिए। ये जो गोल्ड है ना, इसके अंदर बिलियनर्स लोग जो हैं, जो बहुत रिच हैं, वो काम कर रहे होते हैं, और जब वो कभी दाखिल होते हैं तब भी मार्केट को खींच के ले जाते हैं जिस साइड पे जाते हैं। अगर बाय करते हैं तो बाय, सेल करते हैं तो सेल। लेकिन एक निज़ाम है कि इसने इलियट वेव्स के हिसाब से ही चलना होता है। तो जो मनी मैनेजमेंट के साथ इसके अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं न, फिर वो घबराते हैं और वो अच्छे तरीके से फ़ायदा भी उठा लेते हैं, ठीक है। कभी भी मनी मैनेजमेंट के बगैर आप लोग ट्रेड न लगाया करें। अगर आपका $10,000 का अकाउंट भी है, आप हाई एक्सपर्ट नहीं है, या आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है या खौफ पैदा हो जाता है, तो फिर आप बेशक 5 सेंट की ट्रेड लगाएं, 0.05 की ट्रेड लगा दें, स्टेप बाय स्टेप चलें, ठीक है। और जब तक जितने का अकाउंट या कैपिटल आप लोगों ने लगाया हुआ है, जब तक वो आप विड्रा नहीं करा लेते तब तक आप ट्रेड साइज़ बड़ा ना करें। देखो, मार्केट ने तो पैसे देने ही देने होते हैं, तो मार्केट पैसे देती भी है, तो ये तरीका है। अब आप लोगों को समझ आ गई कि ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये हो सकता है कि ये 1800 के करीब जाए मार्केट स्टेप बाय स्टेप। तो एक छोटी सी ट्रेड लगा दो जो चलती रहेगी, इंशाल्लाह ये जाएगी अल्लाह की रहमत व बरकत से। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसने एक ट्रेंड शुरू किया है तो ये जाएगी। और अगर हम इसको इसका लेवल को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। ये जो ऊपर से नीचे आई है, आपने क्या करना है दोस्तों के, थोड़ा वेट करो, मैं थोड़ा आप लोगों को समझाता हूँ।
अब जब इसका ये लेवल ऊपर क्रॉस कर जाए 61 का, ये कितने बनते हैं 66, तो फिर मज़ीद मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पे आके आप लोगों ने कॉन्शियस होना है और रुके रहना है। ये एक लेवल मैंने बताया है इसका 50 का, जहाँ तक आप लोगों ने अभी ट्रेड लगानी है। मार्केट इतना रिवर्स करेगी, क्योंकि जब भी अचानक मार्केट नीचे आती है तो 50% वापस जाती ही जाती है। कोई छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कोई कंफर्म सिग्नल्स देखें तो ये वापस 36 तक मैंने ख़ुद का टीपी लगाया हुआ है, और हो सकता मार्केट वहाँ तक जाए अल्लाह की रहमत व बरकत से। तो जब ये लेवल्स आप माइंड में रख लें, अगर ये हो सकता है इसकी रिट्रेसमेंट हो, यहाँ से मार्केट 1766 से वापस आनी शुरू हो जाए, तो जितनी फिर उसका नया एनालिसिस करना पड़ेगा। एक दफ़ा जो मार्केट गिरी है ये, इसका इसने 50% करना है, ठीक है। तो इसको आप माइंड में रखें और ट्रेड्स लगाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे। अगर ये आप लोगों के देखने तक ऊपर 50% कर गई तो फिर एक अलग बात है। थैंक यू।